हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन टीचर। तो अब तक हमने रेशियोज़ पढ़ा था। अब हम थोड़ा प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा आपको लिखा दिख रहा है प्रोपोर्शन की डेफिनेशन, अ प्रोपोर्शन इज़ एन इक्वेशन दैट स्टेट्स दैट टू रेशियोज़ आर इक्वल। इसका मतलब हुआ कि प्रोपोर्शन वो इक्वेशन है जो बताती है कि दो रेशियो इक्वल है। तो क्या होता है दो रेशियो इक्वल है, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे एक रेशियो है ए रेशियो बी और दूसरा रेशियो है सी रेशियो डी। तो अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन ये दो रेशियोज़ क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसको हम ए रेशियो बी को ऐसे फॉर्म में भी लिखते हैं, रेशियो को इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो a इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। ठीक, तो अगर आप इसको यहाँ देखेंगे तो a इंटू डी और b इंटू सी। तो इससे हमको एक आइडिया लग गया कि अगर कोई रेशियो प्रोपोर्शन में है तो उनके जो एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लाई करेंगे और उनके मीन्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल निकलता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है। एक्सट्रीम की मल्टीप्लाई और मीन्स की मल्टीप्लाई इक्वल होती है। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड आगे क्वेश्चन भी आएंगे, तो हम वो क्वेश्चन देखते हैं। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। तो क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो हमको पता है कि अगर कोई नंबर्स प्रोपोर्शन में है तो क्या होगा, उसकी एक्सट्रीम्स की मल्टीप्लाई उसके मीन्स के मल्टीप्लाई के इक्वल आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन। तो इसके एक्सट्रीम्स पे है 14 और 24, इनकी मल्टीप्लाई हमारी 8 और 42 के बराबर होनी चाहिए। तो ये क्या है 168 आया, यहाँ पे भी 168, तो सेम आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है नंबर्स हैं ये प्रोपोर्शन में है। तो इस सेकंड क्वेश्चन तो देखेंगे, इसमें भी वही एक्सट्रीम्स की और मीन्स की। तो एक्सट्रीम की मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 1/22 शुड बी इक्वल टू 1/11 एंड 1/6। तो फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करनी आपको आती होगी, ऊपर वालों की ऊपर वाले से, नीचे वालों की नीचे वाले से। 1/22 3 ज़ा 66, 1 1 ज़ा 1 और 11 6 ज़ा 66। तो ये इक्वल आ गए। इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं ये प्रोपोर्शन में हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें भी हमको यही करना होगा। ठीक है, तो 2 इंटू 4 होल 1/2 शुड बी इक्वल टू 3 इंटू 3 होल 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे। 4 2 ज़ा 8 एंड 1 9/2 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 और 1 7/2। 2 से 2 डिवाइड, तो यहाँ कितना है 9 इज इक्वल टू 3 7 ज़ा 21/2। तो ये इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये जो नंबर्स हैं ये प्रोपोर्शन में नहीं है। मतलब जरूरी ना। चलो, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये है हमारा डेसिमल में गिवन है। तो ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो 1.2 इंटू 1.2 एक्सट्रीम्स एंड 1.6 इंटू 0.9 मीन्स। तो 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 आता है 1.44,
क्योंकि 12 का स्क्वायर 16 9 सा 1.44। तो ये हमारा क्या हो गया है, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें x की वैल्यू निकालनी है हमको, और ये गिवन है कि 65:x इज इक्वल टू 13:6। इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 65 तो है, अपॉन में क्या आपका x है, इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6। x की वैल्यू चाहिए तो इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 65 इंटू 6 हो गया, यहाँ इधर हो गया 13 इंटू एक्स। तो हमारा x की वैल्यू चाहिए तो x को अलग लिख लेंगे, 65 इंटू 6, तो x इज इक्वल टू 65 इंटू 6। तो यहाँ पे अब ये 13x के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल्स टू 35 से 65 5 टाइम्स कटा, तो 5 और 6 की मल्टीप्लाई 30, तो x की वैल्यू हमारे पास निकली है वो 30 है।